हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे बाकी का पेपर अपलोड कर दिया था वैसे कॉस्ट का भी अपलोड कर देता हूँ। तो अभी कॉस्ट का सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ट्रू और फॉल्स दिया, ठीक है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बाकी का एक बात बोलूँ, कॉस्ट का पेपर बहुत ईजी आता है बच्चे लोग, नकली था। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए नॉर्मल लॉस एंड अब्नॉर्मल गेन ऑन द सेम प्रोसेस अकाउंट इन सेम, यस ये पॉसिबल है, ट्रू है। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्री विच आर रेंडिंग सर्विस, ट्रू, ओके। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज फाइनेंशियल प्रैक्टिस दैट यूज स्टैंडर्डाइजेशन टू मेक कंपैरिजन, यस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में कंपैरिजन होता है, तो ये भी ट्रू है, ओके। मशीन सेटअप इज डन एवरी टाइम एंड न्यू बैच इज टू बी मेड रिगार्डलेस ऑफ बैच साइज, तो ये गलत था, ओके, ये फॉल्स था। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम यू कैन फाइंड टू फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट, नहीं ये भी अलग है, एक्टिविटी का दिखता है। 6, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम WIP वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल इज डेबिटेड व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड, ये भी फॉल्स है, ओके, क्रेडिट होता है। इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्री क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वैल्यूड एट ओवरहेड कॉस्ट, तो ये भी गलत है भाई, कुछ इसका मैच ही नहीं खा रहा है। नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस वाइल कैलकुलेटिंग नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, नहीं ये भी फॉल्स है तुम्हारा, ओके। अब और पाँच वाला ट्रू था, टू फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट, पाँच वाला ट्रू था, ओके। फिफ्थ वाला ट्रू था, टू फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके बाद क्या बोला नाइन्थ का बोला इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, हाँ, तो ये भी फॉल्स है। और कॉस्ट ड्राइवर नॉट एक्सपेंस, तो ये भी फॉल्स है, तो इधर तक पूरे फॉल्स है तुम्हारे। अब ये था ना तुम्हारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 60% कंप्लीटेड लेबर का, तो फिर इसका 1000 का 600% निकालेंगे, तो 60% तो 600 आएगा। इंटर फर्म, एक फर्म को दूसरे फर्म को कंपेयर करना, कंट्रोलिंग रिड्यूसिंग कॉस्ट, इसका आंसर सेकंड था। डैश इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट कीप्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इन सेपरेट, अलग अलग को बोलते हैं नॉन इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ओके। अंडर इंटीग्रेटेड इफ मटेरियल 20,000 स्क्रैप, तो ये स्क्रैप किधर आएगा, कॉस्टिंग PNL में आएगा, किधर आएगा, कॉस्टिंग PNL में आएगा। फिर उसके बाद पेज टर्न होता है तुम्हारा। फिर नेक्स्ट आता है इन कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैरिंग पैसेंजर किलोमीटर, तो ये ट्रांसपोर्ट का होता है, ओके, होटल नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है ना। और इंटरफॉर्म कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसका मैच हो रहा था। जॉब कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट इज एसोसिएटेड विद, क्या बोला है, द टर्म कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट, द टर्म कॉम्पोजिट, तो ये किसके साथ कॉम्पोजिट हो रहा है, एक्टिविटी सेंटर के साथ होता है, ओके। नहीं क्या रे, है ना, इसका ये कौन सा है, हाँ, यूनिट कॉस्टिंग नहीं, कंपोजिट बोले तो मिक्स बोलेगा, तो इसका ये जॉब ये बैच ही लग रहा है, बैच, ओके, मेरे को तो बैच लग रहा है। कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड बी, एक्टिविटी सेंटर है। ऑपरेटिंग कॉस्ट सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल टू सर्विस इंडस्ट्री, ट्रू और फॉल्स में भी आया था। एंड डैश कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड असाइन इनडायरेक्ट ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड ऑन एक्टिविटीज़, तो इसका आ गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब सबसे पहले तुम्हारा बच्चे लोग 15 मार्क का ये समझा इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला, ये वाला इजी था, तो ये वाला तुम लोग को करने की ज़रूरत नहीं थी। कौन सा, ये वाला इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला, इसके ऑप्शन वाला करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर क्या तुमको सबसे ईजी आया था जनरल एंट्री, जो मस्त में मैंने समझाया था वैसे ही सम था, कुछ हार्ड नहीं था, एंट्री पास करने का था, तो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये इतना नकली सम आया था, लास्ट टाइम तो नहीं आया था पर अभी 15 मार्क के लिए आया था। ABC एनालिसिस एकदम सिंपल था, कुछ हार्ड नहीं था बच्चों लोग, एकदम बेसिक वाला सम आ गया था तुमको, ठीक है। तो ये वाला ईजी हो गया था तुम्हारा। फिर इसका ऑप्शन में ऑपरेटिंग कॉस्ट था, ये भी ईजी था, ओके, सेम टाइप का सम अपलोड था। और तुमको शॉर्ट नोट लिखने का था या लॉन्ग आंसर, तुमने शॉर्ट नोट लिखा रहेगा, 3 मिल गया रहेगा, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाकी का भी सब मैंने अपलोड कर दिया।